हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यू एनिमी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक खंडर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक डीमन को कैद करके रखा गया होता है। पर वहां पर कुछ बच्चे आते हैं जिनमें से एक लड़की की बॉडी को वो डीमन टेक ओवर कर लेती है और काफ़ी खुश होकर खुद को देख कहती है, आज से हज़ारों सालों पहले मेरे एंसेस्टर नेदरवर्ल्ड से यहाँ पर आए थे। जिसे सुनकर दूसरी तरफ एक लड़की कहती है, अरे नहीं, उसकी बॉडी को तो डीमन ने कैप्चर कर लिया है। वहीं वो डीमन उस लड़की की बॉडी को देख कहती है, ये बॉडी भी बुरी नहीं है और शायद ये बॉडी मेरे लिए ही बनी है। और ये कहते हुए वो उस लड़की के दोस्तों पर अटैक कर देती है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करते हैं। पर उस डीमन के अटैक से उनका शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों के बीच काफी ही जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसमें वो डीमन अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ती है और दोनों को ही मारकर दूर फेंक देती है। जिस दौरान हमारा मेन लीड शिन्नान भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और घायल होकर बेहोश हो जाता है। तो उसकी एक साथी उसे अपनी पावर्स के जरिए रोते हुए ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। ये देख वो डीमन उन्हें फ्रीज करके शिन्नान की साथी से कहती है, अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो क्योंकि तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो जैसे ही शिन्नान का गला पकड़ती है तो उसके पीछे वॉर गॉड का मार्शल सोल आ खड़ा होता है, जिसे देख वो डीमन चौंक जाती है। और इसके बाद हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लिंगशी सिटी में मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी हो रही होती है, जिसमें अगली बारी शिन चांगकोंग नाम के बंदे की होती है जो स्टेज पर जाकर अपने मार्शल स्पिरिट को शो करता है। तो उसका मार्शल स्पिरिट एक 5th ग्रेड का मार्शल बीस्ट स्पिरिट होता है, जिसे देख सब काफी हैरान होते हैं और कुछ तो चांगकोंग की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहते हैं कि 5th ग्रेड का मार्शल बीस्ट स्पिरिट ये तो काफी ही ज्यादा रेयर होता है। जिसके बाद अगली बारी हमारी मेन लीड शिन्नान की होती है, जिसे स्टेज पर जाता देख सब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो एक वक्त में काफी फेमस हुआ करता था। वहीं चांगकोंग भी शिन्नान को स्टेज पर जाता देख उसे काफी एरोगेंटली कहता है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना क्योंकि तुमसे सबको काफी उम्मीद है। पर शिन्नान उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर अपने मार्शल स्पिरिट को शो करने लगता है, जिससे वहां का वेदर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि शिन्नान का मार्शल स्पिरिट बस एक 1st ग्रेड का वेपन स्पिरिट होता है, जो कि एक्चुअल में चांगकोंग से भी नीचे लेवल का मार्शल स्पिरिट होता है, जिसे देख सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं कुछ बंदे शिन्नान के मार्शल स्पिरिट देख काफी गुस्सा हो रहे होते हैं तो कुछ तो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर शिन्नान किसी की बातों का कोई जवाब ना देकर वहां से जाने लगता है। ये देख उसकी दोस्त हे भी उसके पीछे जाती है। तभी उसके जाने के बाद चांगकोंग सबसे कहता है कि मैंने सुना है फांग फैमिली के यंग मास्टर ने भी 5th ग्रेड के मार्शल स्पिरिट को अवेक कर लिया है, पर मेरे होते हुए किसी को भी उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर कुछ बंदे उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं और वो भी चांगकोंग को उन्हें अपनी टीम में लेने को कहते हैं। ये देख चांगकोंग शिन्नान से काफी एरोगेंटली कहता है, तुम अपनी अवेक किए हुए मार्शल स्पिरिट को यूं ही वेस्ट मत होने देना क्योंकि वैसे भी अब मैं तुमसे काफी आगे जाने वाला हूँ। पर शिन्नान फिर से उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ लोगों को शिन्नान के बारे में ही बातें करते हुए देखते हैं और वो लोग भी उसके मार्शल स्पिरिट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, मैंने सुना है शुआन लिन सेक्ट, जो कि मार्शल आर्ट्स का हॉली लैंड है, उसने फर्स्ट टाइम लिंगशी सिटी को भी डेसिबल कोटा दिया है। जिसे सुनकर एक दूसरा बंदा फांग फैमिली के लोगों की बातें करने लगता है कि तभी उनके टेबल पर फांग फैमिली का फांगशिंग नाम का एक डेसिबल अपना स्वॉर्ड रखता है और उनसे गुस्से से कहता है, अगर किसी ने भी फांग फैमिली के बारे में कुछ भी बकवास की तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर एक एल्डर आते हैं जो फांगशिंग से गुस्से से कहते हैं, ये शिन फैमिली की टेरिटरी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकल जाओ यहाँ से। जिसे सुनकर फांगशिंग उसके गले पर अपना नाइफ रख कर कहता है, जल्दी ही ये पूरी लिंगशी सिटी
फांग फैमिली के नाम होने वाली है। फिर उसी रात हमें शिन्नान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम शिन्नान को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जो कि कल्टीवेट करते हुए अपने वेपन मार्शल स्पिरिट को देख कहता है, क्या मेरी मार्शल स्पिरिट सच में बेकार है? और ये सब कहते हुए वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जब 2 साल पहले वो लॉन्ग माउंटेन पर घायल बेहोश पड़ा था। तो उसकी बॉडी में वॉर गॉड की सोल एंटर करते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा हूँ, जिसे याद करके शिन्नान कहता है कि मार्शल स्पिरिट तो एक गिफ्ट होता है जो कि गॉड वॉरियर्स को देते हैं, और एक बार मार्शल स्पिरिट पर गलत असर पड़ा तो वॉरियर्स भी घायल हो जाते हैं। पर मेरी करंट कल्टीवेशन को देख लगता है अगर मेरी मार्शल स्पिरिट को खरोच भी आई तो मैं मारा जाऊंगा। और ये सब कहकर वो अपने डैड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करना ही होगा। और ये सब कहते हुए वो कल्टीवेशन के दौरान घायल हो जाता है, पर फिर भी हार नहीं मानता और अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है, और घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। तो उसके सामने फिर से वॉर गॉड अपीयर होते हैं और उसे बैटलफील्ड में कैसे फाइट करनी है उसके बारे में बताते हैं। और इसी तरह सुबह हो जाती है, और जब शिन्नान को होश आता है तो वो अपना सर पकड़कर कहता है उस एंशिएंट वॉर गॉड की आवाज कितनी ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी मार्शल स्पिरिट कैसी होगी। और ये सब सोचते हुए वो वापस से कल्टीवेट करने लगता है और एक अलग ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। और चारों तरफ देख जब वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने वॉर गॉड की सोल अपीयर होती है, जिसे देख वो चौंक कर कहता है कि ये तो वॉर गॉड की सोल है, जो कि एक्चुअल में एक 6th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, जिसकी लाइटनिंग एनर्जी तो ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स से पूरी तरह से अलग है। तो पता नहीं इसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी खतरनाक होगी। तभी वॉर गॉड एक स्ट्रॉन्ग वेव क्रिएट करते हैं, जिसे देख शिन्नान सोचते हुए कहता है लगता है ये प्रीवियस मार्शल आर्ट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शुआनलिंग सेक्ट में सेलेक्ट होना मेरे फ्यूचर का सवाल है, और उसी के जरिए मैं अपनी फैमिली को आने वाली मुसीबत से बचा पाऊंगा। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। और ये कहकर वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेई को एक मेडिसिन लेकर जाते हुए देखते हैं कि तभी पीछे से शियाओ किंग नाम का बंदा उसे रोक देता है, जिन्हें देख हेई काफी डर जाती है और उसे ग्रीट करती है। तो शियाओ किंग उसके हाथों में एक बॉटल देख उससे पूछता है इसके अंदर क्या है, पर हेई उसका कोई जवाब नहीं देती। तो शियाओ किंग जबरदस्ती उससे उस बॉटल को लेकर चेक करता है तो उसमें 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स होते हैं, जिन्हें देख वो समझ जाता है कि हेई वो सब शिन्नान के लिए लेकर जा रही है। तो वो उससे गुस्से से कहता है आखिर इन पिल्स का वो क्या करेगा। तो हेई उन्हें बताती है कि ये तो मास्टर की अपनी एलिक्सर्स है। पर शियाओ किंग गुस्से से शिन्नान के पास जाते हुए हेई से कहता है पर वो इन एलिक्सर्स को यूज करने के काबिल नहीं है, जिसे सुनकर हेई भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है और उससे उन एलिक्सर्स को वापस करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम शिन्नान को उसके मेंशन में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां वो प्रैक्टिस कंप्लीट करके खुद को देख कहता है वॉर गॉड की मार्शल स्पिरिट तो सच में कमाल की है। उसने इतनी जल्दी मुझे टेम्परिंग टेक्निक को ब्रेक थ्रू करने में मदद भी कर दिया। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे शियाओ किंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहर आने को कहता है। और ये कहते हुए वो शिन्नान का दरवाजा तोड़ देता है और शिन्नान के पास जाता है। तो वो उससे कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो शियाओ किंग उससे कहता है मुझे तुमसे इंसाफ चाहिए, जिस पर शिन्नान उससे कहता है एक तो तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया और अब तुम मुझसे ही इंसाफ मांग रहे हो। तो शियाओ किंग उससे गुस्से से कहता है तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बेकार है, तो मैं तुम्हारे साथ 10 बॉडी टेम्परिंग पील्स को शेयर क्यों करूं, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड शिन फैमिली के हेड हैं। जिसे सुनकर उसके साथी उसकी बातों से एग्री करने लगते हैं और शिन्नान पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसे सुनकर शिन्नान अपने डैड को याद करता है। तो शियाओ किंग उससे गुस्से से कहता है
क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? तो शिननान उनसे कहता है कि इन एलिक्सर्स को हमेशा ही एल्डर काउंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद 4 एल्डर्स इसे वॉरियर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम्हें एल्डर काउंसिल जाना चाहिए। जिस पर शियाओ किंग उससे गुस्से से कहता है, वैसे भी तुम यूजलेस ही तो हो, तो इन एलिक्सर्स को तुम्हें देने की जगह मैं ये ब्रदर चांग कॉन्ग को देना चाहूंगा। वहीं दूसरी तरफ चांग कॉन्ग 4th एल्डर के पास जाकर उन्हें ग्रेड करता है, तो वो भी उसे 10 बॉडी टेम्परिंग पील्स कल्टीवेट करने के लिए देते हैं और उसे शुआनलिंग सेक्ट के सिलेक्शन कोटा के बारे में बताते हुए जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने को कहते हैं ताकि वो फांग फैमिली को हरा सके। तभी वहां पर हेई दौड़ते हुए आती है और उन्हें शियाओ किंग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर 4th एल्डर गुस्से से उसके पास जाने लगते हैं और कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत। वहीं हेई भी उनके पीछे जाती है और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि चांग कॉन्ग एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ शिननान शियाओ किंग को उससे एलिक्सर वापस करने को कहता है। तो शियाओ किंग उससे गुस्से से कहता है, तुम्हें अब भी लगता है तुम शिन फैमिली के नंबर 1 जीनियस हो? तो अगर तुम्हें ये एलिक्सर चाहिए तो तुम्हारे पास इसे हासिल करने की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। जिस पर उसका एक साथी उससे कहता है, ब्रदर शियाओ, आपको इसके साथ बात ना करके इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जिसे सुनकर शियाओ किंग अपने मार्शल स्पिरिट को शो करके शिननान पर अटैक करने लगता है, पर शिननान काफी आसानी से उसके हर मूव से बच जाता है। ये देख शियाओ किंग गुस्से से उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक कर देता है। शिननान अपने बस एक ही पंच से उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी और हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं।